हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए सुहानी मेहवाल टैक्स प्रैक्टिशनर आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 29 मई 2020 को आईटीआर 1 से लेकर 7 तक नोटिफाई करे हैं। इसके अलावा अर्लियर आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 नोटिफाई हो चुके थे जनवरी में, पर इस नोटिफिकेशन आने के बाद वो जो आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 जो अर्लियर नोटिफाई हो चुके थे वो विड्रॉ हो रहे और उसकी जगह नए आईटीआर फॉर्म्स आए हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द मेन टॉपिक, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं हर एक आईटीआर अलग अलग वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ, जिससे हम डिटेल में फॉर्म्स के बारे में जान सके, क्या चीजें नहीं आई है जो हमें भरते वक्त ध्यान रखना है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें अमेंडेड हुई है, इन सब की डिटेल नॉलेज हम ले सके। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ विद आईटीआर 1। जैसे कि हम सब जानते हैं आईटीआर 1 नेम से ही बहुत सिंपल है, आईटीआर 1 सहज फॉर्म। Before starting with the main topic, first we need to understand ITR 1 applicability किस पे होती है। तो ITR 1 applicable होती है उन रेसिडेंट इंडिविजुअल में जिनकी टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख है। एंड इनकम इंक्लूड्स क्या है? सैलरी इनकम, वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्सेज इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। इसके अलावा कहती है उसकी इसके अलावा अगर कोई भी इनकम है तो वो आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकता। उसके अलावा है कि आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होती डायरेक्टर्स पे या फिर ऐसे बंदे या पर्सन जो किसी भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं, उन पर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होती। नाउ आईटीआर 1 में मेजर 3 चेंजेस आए हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है और हमें ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्म भरते हुए। तो पहला अमेंडमेंट है रिलेटेड टू 139 में 7th प्रोविजन। जैसे कि हम सब जानते हैं 139 में एक 7th प्रोविजन इंसर्ट हुआ है। 7th प्रोविजन ये बोलता है कि इफ यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल रिटर्न, मतलब कि आपकी मैक्सिमम इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स एक्सीड नहीं कर रही है, पर आप इनमें से कोई भी तीनों सिचुएशन फुलफिल कर रहे हैं या आप फॉल कर रहे हैं, देन यू मस्ट नीड टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), जबकि आप ओरिजिनली एलिजिबल नहीं हो, पर अगर आप इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन फुलफिल कर रहे हो देन आपको रिटर्न भरनी मैंडेटरी हो जाएगी ना। आप जानते हैं कि वो 3 सिचुएशंस या कंडीशंस है क्या। तो पहली कंडीशन है यदि आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ या इससे ज्यादा के रुपए डिपॉजिट कराया, देन यू मस्ट नीड टू फाइल द रिटर्न एंड आपको अमाउंट भी बताना पड़ेगा कि आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट करा है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज है जो है फॉरेन ट्रैवल पे। यदि आपने 2 लाख या उससे ज्यादा का फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा किया है, आपने किसी और के लिए करा है, देन यू मस्ट नीड टू फाइल द रिटर्न एंड आपको अमाउंट पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से यदि आपने 1 लाख या उससे ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करा है, देन यू हैव टू फाइल द रिटर्न एंड आपको अमाउंट पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये ऐसा शेड्यूल है जो जनरल इंफॉर्मेशन में ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ सेकंड जो चेंज आया है वो है डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड के आने के बाद हमें एक रिलैक्सेशन मिला कि हम अप्रैल से लेके जून तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मार्च में ही हमारा लॉकडाउन हो गया था तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे प्रॉपरली, पर बहुत ही कंफ्यूजन था कि कितना इन्वेस्टमेंट कौन से ईयर में कैसे मिलेगा। तो उसी को क्लैरिफाई करते हुए गवर्नमेंट ने फॉर्म में ही 2 कॉलम एक शेड्यूल इंसर्ट कर दिया, जो कि शेड्यूल डीआई है, जो कि बोलता है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये शेड्यूल के 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में आपके सारे सेक्शन है कि आप किन किन सेक्शन में इन्वेस्टमेंट क्लेम कर सकते हो। देन सेकेंड सेक्शन जो कॉलम है वो बोलता है कॉलम 2 बोलते हैं कि आप फाइनेंशियल ईयर 1920 में कितना अमाउंट क्लेम करना चाहते हो एज ए इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरे 1920 में आप 1,50,000 का क्लेम करना चाहते हो, उसमें से आपने 1 लाख रुपए तक तो मार्च में जमा करा दिए थे, उसके अलावा आपने 50,000 रुपीज जो अप्रैल से लेके जून 2020 के बीच में जमा करा है। देन इन कॉलम 2 आपको पूरा 1.5 लाख रुपए बताना है एंड इन कॉलम 3 आप वो 50,000 रुपीज बताएंगे जो आपने अप्रैल टू जून में इन्वेस्ट किया है। उसी तरीके से एक थर्ड मेजर चेंज है। मेजर चेंज इसलिए है कि जैसे कि अभी रिफंड लेने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, डिपार्टमेंट अकाउंट वैलिडेट नहीं कर रहा था और इस चक्कर में हमें टाइमली रिफंड नहीं मिल पा रहा था। नाउ गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप एक या एक से ज्यादा अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो फॉर द रिफंड, बट अगर आप एक या एक से ज्यादा अकाउंट शो करते हो देन ये सीपीसी की विश होगी कि वो किस में आपको रिफंड देते हैं। इसके अलावा आईटीआर 1 में कोई और चेंजेस नहीं आया है दोस्तों। आईटीआर 1 बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि पहले था, सिर्फ 3 मेजर चेंजेस आए जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।